अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी तनाज़े का दूसरा दौर ऐसे मुल्क में हो रहा है जो दोनों फरीकैन के लिए ना सिर्फ जोग्राफाई एतबार से अहमियत रखता है बल्कि सफारतकारी की तारीख में भी कलीदी किरदार अदा कर चुका है। क्या यह मुज़ाकरात एक नए दौर का आगाज़ होंगे या खित्ते में एक और बड़ा बहरान फटने वाला है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो लाजमी सुनिए, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वो आने वाले कई माह की सियासत का रुख बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन बदलती हुई सूरत हाल, मुज़ाकरात के पर्दे के पीछे चलने वाली सियासत और इलाकाई कशीदगी के मुमकिन असरात के बारे में ताज़ा तरीन और हकीकत पर मबनी तज्ज़िये सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आज की गुफ्तगू में हम उन सवालात का जवाब तलाश करेंगे जिन तक आम तौर पर मीडिया की रसाई होती ही नहीं। नाजरीन, बताइएगा कमेंट्स में कि आपके नज़दीक इन मुज़ाकरात का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। आपकी राय खित्ते के मुस्तकबिल को समझने में बहुत अहम हो सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बुनियादी तनाज़ा क्या है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर हालिया बरसों के दौरान कई मरतबा कशीदगी देखने में आई। दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान फायरिंग के तबादले, रॉकेट हमले और सरहदी चेक पोस्टों पर होने वाली शहादतों ने न सिर्फ अवाम में खौफ की कैफियत पैदा की बल्कि दोनों रियासतों के दरमियान एतमाद को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुसलसल यही रहा कि शिद्दत पसंद गिरोह अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सरहद के अंदर दाखिल होकर हमले करते हैं। दूसरी तरफ अफगान हुकाम ऐसे इल्ज़ामात की हमेशा तरदीद करते हैं और कहते हैं कि उनकी हुकूमत अपने इलाके में किसी भी ऐसे गिरोह को कायम नहीं रहने देती जो दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयां करे। खित्ते की यह कशीदगी सिर्फ अस्करी मामला तक महदूद नहीं रही बल्कि तिजारती रास्तों, सफारती ताल्लुकात और अवामी आमदोरफ्त पर भी असर डालती है। पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद बार तुरखम बॉर्डर बंद होना, हजारों ट्रकों का फंस जाना और दोनों तरफ के कारोबारी अफराद को नुकसान होना आपके सामने वाज़ेह मिसालें हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में क्यों रखा गया? तुर्की न सिर्फ जुग्राफाई और सफारती पहलों से एक अहम मुल्क है बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के लिए किसी हद तक काबिल कबूल बैलेंस रखता है। तुर्की की इस्लामाबाद के साथ गहरी स्ट्रेटजिक शराकत दारी है, जबकि तालिबान के साथ भी कई मामलात में एतमाद का माहौल मौजूद है। यही वजह है कि इस्तांबुल इस मुज़ाकरात के लिए एक गैर जानिबदार मगर मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करता है। कतर ने पहले दौर के मुज़ाकरात में सहूलतकार का किरदार अदा किया था, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आला सतही वफूद ने बैठकर फौरी फायरबंदी पर इत्तेफाक किया। अब दूसरा मरहला तुर्की में जारी है ताकि पहला कदम मुस्तकबिल के मुमकिना मुआहिदों में ढाला जा सके। यह एक बतदरीज अमल है जिसमें हर नशिस्त एक नए बाब की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है। तो नाजरीन, क्या पहले मरहले का फ़ायदा हुआ? कतर में होने वाले मुज़ाकरात के बाद जो सबसे नुमायां तब्दीली सामने आई वो ये थी कि सरहद पर झड़पें रुक गईं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि तब से कार्रवाई कोई बड़ा वाक़या इस तरह सामने नहीं आया जिसमें दोनों रियासतें बराह रास्त एक दूसरे के खिलाफ किसी मुसल्लह कार्रवाई में मुलव्वस हों। इससे ज़ाहिर होता है कि बातचीत ने कम अज़ कम वक्ती तौर पर माहौल को ठंडा किया। ताहम यह सिर्फ एक इब्तिदाई कामयाबी मानी जाती है, क्योंकि मुस्तकिल के लिए ज़रूरी है कि दोनों रियासतें एक मुश्तरका मैकेनिज़्म तश्कील दें जिसके तहत सरहदी खिलाफ वर्जियों की निशानदेही, रोकथाम और तहकीकात मुमकिन हो सकें। नाजरीन, मुज़ाकरात में शिरकत अफगान वफ़द की क़यादत एक नायब वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं। यह बात इसलिए अहम है कि दाखिली सिक्योरिटी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का मरकज़ी मसला है। ऐसे नुमाइंदे को मुज़ाकरात में शामिल करने का मकसद ये समझा जा सकता है कि तालिबान हुकूमत पाकिस्तानी खदशात को बराह रास्त किसी ऐसे फ़र्द के सामने रखना चाहती है जिसके पास दाखिली गिरोहों पर असर रखा जाता हो। वफ़द में अस्करी और सियासी मशीरों की मौजूदगी भी इस हकीकत को वाज़ह करती है कि काबुल ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात नज़रअंदाज हों। नाजरीन, पाकिस्तान का बुनियादी खदशा क्या है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सरहद के करीब मौजूद शिद्दत पसंद गिरोह अफगान हुकूमत के ज़ेर असर इलाकों के अंदर महफूज पनाहगाही रखते हैं और मुनासिब मौका मिलते ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले करते हैं। पाकिस्तान के मुताबिक ऐसे नासिर ना सिर्फ
बड़े शहरों में हमले किए, बल्कि सरहदी पोस्टों पर घाट लगाकर कार्रवाइयां भी की। इस्लामाबाद कहता है कि इन हमलों में बेतहाशा जवानों की जानें गईं और रियासत ऐसी सूरत-ए-हाल मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो नाजरीन, अफगानिस्तान इन इल्ज़ामात की तरदीद क्यों करता है? अफगान हुकाम का कहना है कि इनकी हुकूमत शिद्दत पसंद अनासर को अपने इलाके में फौल नहीं रहने देती, और अगर कहीं ऐसे ग्रोह सरगर्म हों तो रियासत का बराह रास्त इसमें किरदार नहीं होता। और वो ये भी कहते हैं कि अफसोसनाक बात है कि दहाइयों की जंग का दाग अब भी तमाम अफगानों से जोड़ा जाता है, जबकि उनके नज़दीक अफगान अवाम जंग से थक चुके हैं और खुशहाली चाहते हैं। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने सख्त बयान क्यों दिया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने वाज़ह कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर खुली जंग का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर हो सकता है। इस बयान का मकसद शायद ये था कि काबुल को एहसास दिलाया जा सके कि पाकिस्तान इस मसले को संजीदगी से ले रहा है। यह भी मुमकिन है कि यह पैगाम अफगान वफ़द तक पहले ही पहुंच चुका हो, क्योंकि सख्त लहजे के बगैर कभी कभार दूसरी तरफ शिद्दत का मसला एहसास नहीं होता। पाकिस्तान गुज़िश्ता 40 बरस से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी करता आया। यहाँ लाखों ख़ानदानों के कारोबार किए, तालीम हासिल की और अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। इसी पस मंज़र में पाकिस्तानी अवाम को ये तकलीफ़ है कि अगर उनके मुल्क में शिद्दत पसंद हमले होते हैं तो ये दोस्ती और मेहमान नवाजी के तकाज़ों से मुतसादिम है। मगर यह भी सच है कि अफगान अवाम की एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी कौम के लिए खुलूस रखती है। तो नाजरीन, तुर्की और कतर ने सफारती सतह पर हमेशा से सालसी के किरदार को संभालने में खूबी दिखाई। कतर के दारुल-हुकूमत में पहले मरहले के मुज़ाकरात का इनेकाद इसी सिलसिले की एक मजबूत मिसाल है। दोनों ममालिक की कोशिश है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई मुस्तकिल समझौता तय पा जाए ताकि खित्ते में इस्तेकाम पैदा हो। इन ममालिक के पास ना सिर्फ वसाइल हैं, बल्कि दोनों के साथ अलग अलग सफारती ताल्लुकात भी मुतवाज़िन हैं। अब क्या ये मुज़ाकरात मुस्तकबिल का रास्ता तय करेंगे? नाजरीन, ये मुज़ाकरात शायद फौरी तौर पर मसला हल ना करें, लेकिन इस बात का इम्कान है कि कई छोटे समझौते तय पा जाएं। यह बात काबिल गौर है कि बुनियादी तनाज़ा हल होने से पहले दोनों मुमलिकतों का एतमाद की सतह बढ़ानी होगी। कोई भी रियासत बगैर मुकम्मल यकीन के अपनी सरहदों पर नरमी इख्तियार नहीं करती। यही वजह है कि यह अमल वक्त लेगा। नाजरीन, अब क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुकम्मल अमन मुमकिन है? तारीख बताती है कि दो हमसाया ममालिक में अमन कायम रह सकता है, बशर्ते के दोनों तरफ के इदारे पूरी संजीदगी से तयशुदा असूलों पर कारबंद रहें। अगर अफगानिस्तान यकीन दहानी करवाता है कि उसकी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और पाकिस्तान भी तिजारत, आमदोरफ्त और सफारती सहूलतें बरकरार रखता है, तो देर पार अमन का तस्वर हकीकत बन सकता है। अब अगर बातचीत नाकाम हो जाए तो क्या होगा? अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो ना सिर्फ सरहद पर कशीदगी लौट सकती है, बल्कि दोनों ममालिक अपनी फौजी कुव्वतों को लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे माहौल में रख सकते हैं। इससे ना सिर्फ मौशी नुकसान होगा, बल्कि आम शहरियों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाएंगी। दोनों मुल्कों के अंदर रहने वाले लाखों अफगान और पाकिस्तानियों के लिए हालात तंग हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल को रोकना हर जिम्मेदार रियासत की तरजीह होनी चाहिए। नाजरीन, अब बैनुल-अक़वामी ताकतें इस मामले पर खामोशी से नजर रख रही हैं। वजह यह है कि अफगानिस्तान पहले ही आलमी बरादरी के साथ सफारती उलझनों में उलझा हुआ है। पाकिस्तान भी बैरूनी कर्जों और मौशी दबाव के शिकार है। अगर दोनों ममालिक किसी मुसल्लह तनाज़े में उलझते हैं तो आलमी ताकतों के लिए एक नया बहरान खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद ये समझती है कि अफगान अवाम का एहतराम करना चाहिए, लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि अगर कोई मुसल्लह गिरोह पाकिस्तान में तबाही लाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर इस हवाले से राय दे रहे हैं। कुछ चाहते हैं कि सख्त इकदाम किए जाएं, जबकि कुछ इफ़हाम तफ़हीम के कायल हैं। तो नाजरीन, अफगान अवाम भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि उनका मुल्क जंगों से निकलकर तरक्की की तरफ बढ़े। वो पाकिस्तान से तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं ताकि सरहदों पर बहाल हो और आम लोगों के रोजगार में आसानी आए। ये हकीकत है कि दोनों मुल्कों की अवाम इस तनाज़े का हिस्सा नहीं, बल्कि इसके मुतासरीन हैं। नाजरीन, अब पाकिस्तान इस मामले में किसको एतमाद में ले सकता है?
पाकिस्तान के पास चीन, सऊदी अरब, तुर्की और कतर जैसे ममालिक मौजूद हैं जिनकी सालसी की मदद से एतमाद साजी मुमकिन हो सकती है। ये ममालिक खित्ते में अमन चाहते हैं क्योंकि गैर मुस्तहकम माहौल आलमी मुआशी निज़ाम में रुकावट बनता है, इसीलिए सालसी का दायरा मजीद वसी हो सकता है। तो अफगान हुकूमत को दाखिली तौर पर कई ग्रोहों को कंट्रोल में रखना पड़ता है। अगर शिद्दत पसंद ग्रोह आज़ादाना कार्रवाइयाँ करते रहे तो यह काबुल के लिए बदनामी का बायस बनेगा। अफगानिस्तान अक़वाम आलम को पहले ही यकीन दिला रहा है कि वो अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, लिहाजा काबुल के लिए यह मुज़ाकरात नहायत अहम है। अब पाकिस्तान को अपनी सरहदों की निगरानी, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ और दाखिली इस्तेकाम को बरकरार रखना होता है। एक जानिब मुआशी मसाइल तो दूसरी जानिब इलाकाई दबाव, ये सब अमूर इस्लामाबाद को इस मामले में इंतहाई मोहतात बना देते हैं। पाकिस्तान के लिए दाखिली तौर पर भी अवामी प्रेशर बढ़ रहा है कि शिद्दत पसंद हमलों को हर सूरत नाकाम बनाया जाए। अब क्या मुस्तकबिल करीब में कोई बड़ा मुआहिदा मुमकिन है? अगर दूसरे दौर के मुज़ाकरात में मुश्तरका कमेटियों की तश्कील, सरहदी निगरानियों के निज़ाम और शिद्दत पसंद ग्रोहों के खिलाफ मुश्तरका इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक हो जाए तो बड़े मुआहिदे की बुनियाद रख दी जाएगी। यह मुमकिना तौर पर एक तारीखी पेशरफ्त हो सकती है। अब आखिर में क्या होगा? यह सिलसिला शायद मजीद नशिस्तों की तरफ बढ़े। दोनों मुल्क चाहेंगे कि गुफ्तगू खराब ना हो। अगर सफारतकार और वज़रा संजीदगी का मुजाहरा करें तो आने वाले वक्त में अमन के इम्कानात बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर कहीं किसी ने भी जल्दबाजी की या बयानबाजी में शिद्दत दिखाई तो सारा अमल ज़ाया हो सकता है। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में आपने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी मुज़ाकरात किस कदर अहमियत रखते हैं। खित्ते के मुस्तकबिल, तिजारत, मुआशी राब्तों और सिक्योरिटी के लिए ये अमल नागुज़ीर है। अब आप हमें बताएं कि अगर आप फैसला साज होते तो इस तनाज़े को कैसे हल करते। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये मौजू हम आने वाली वीडियोज़ में भी शामिल करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे तज़किये आप तक मुसलसल पहुँचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।